हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर टेक अपडेट। हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको अगर फेवरेट टॉपिक के ऊपर स्विच करना है, जंप करना है, तो डायरेक्टली टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर देना, आप जंप हो जाओगे। एंड हाफ ऑफ द वीडियो कंसिस्ट ऑफ टेक्निकल अपडेट्स और आधे वीडियो में मैंने आपके कमेंट्स ले लिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहली टेक अपडेट ये है कि वन प्लस नॉर्ड का फ्रंट फेसिंग सेल्फी जो है उसका कैमरा का लीक हो गया है। स्पेसिफिकेशन बेसिकली वो 105 डिग्री का अल्ट्रा वाइड कैमरा उसमें एक रहने वाला है, जिसमें आप काफ़ी वाइड सेल्फी खींच सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब गूगल पिक्सल 3 में जो वाइड एंगल सेल्फी कैमरा दिया था वो करीबन 97 डिग्री का था। तो वन प्लस ने ये क्लेम किया है कि उनका जो वाइड एंगल अल्ट्रा वाइड एंगल जो कैमरा है सेल्फी का वो 105 डिग्री का है। तो अगर ऐसे में आप अगर कुछ ब्लॉगिंग वगैरह करते हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए काफ़ी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मतलब वाइड एंगल कैमरा में शूट करने का मज़ा ही कुछ और रहता है। और वैसे भी कल से वन प्लस नॉर्ड का जो प्री ऑर्डर है वो स्टार्ट होगा। एग्जैक्ट टाइमिंग मुझे भी पता नहीं है कितने बजे, बट मैं आपको बोलूँगा कि एक बार रात को 12 बजे भी आप अमेज़ॉन का पेज चेक करना। अगर नहीं आता है तो मे भी सुबह 10 बजे या फिर दोपहर के 12 बजे आप कल चेक कर देना 15 जुलाई। क्योंकि मेरे हिसाब से ये प्री ऑर्डर भी शायद लिमिटेड हो सकता है, लाइक अ फ्लैश सेल में भी आज प्री ऑर्डर कर दिया वापस 7 दिन के बाद, और फिर 21 जुलाई को वापस से एक प्री ऑर्डर आ गया। तो ऐसे नेक्स्ट वन वी हैव इज दैट सैमसंग गैलेक्सी S20 लाइट अनाउंस एक्चुअली हो गया है, मतलब गिग बेंच पे लिस्टेड हो गया है। और ये स्नैपड्रैगन 865 से आएगा, सिमिलर टू S10 लाइट जो स्नैपड्रैगन 855 पर आ गया था। तो ये सैमसंग का काफ़ी अच्छा मूव है। मतलब जो उनका एक लाइट सीरीज़ है वो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के ऊपर लेके आती है, क्योंकि स्नैपड्रैगन प्रोसेसर काफ़ी इफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू उनके एक्सिनोस प्रोसेसर। बट दे स्टिल चूज़ एक्सिनोस प्रोसेसर इन इंडिया एंड यूरोप। द नेक्स्ट अपडेट इज़ दैट द लिनेवो ने एक टीज़ किया है 144 डिस्प्ले हर्ट्स का एक स्मार्टफोन लेके आने वाली है मार्केट में, जिसका एक्चुअली सिर्फ गेमिंग सेंट्रिक ही वो स्मार्टफोन होगा। फोकस सिर्फ गेमिंग के ऊपर ही रहेगा। और जो स्पेसिफिकेशंस लीक हो गए वो है 144 हर्ट्स का स्क्रीन रिफ्रेश रेट होगा। सो अभी तक हमको 120 हर्ट्स का स्क्रीन रिफ्रेश रेट हमने देख लिया था काफ़ी सारे फ़ोन्स में। तो ये 144 हर्ट्स में आएगा लिनेवो का। और पता नहीं, मतलब लिनेवो को फ़ोन इंडिया में कितना चलेगा, इट्स अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि लिनेवो इंडिया में अभी तक मतलब इतना उसका मार्केट नहीं है फ़ोन्स के लिए। लेकिन फिर भी जो डाई हार्ड गेमर्स है उनके लिए ये काफ़ी एक अच्छा होगा, क्योंकि उसमें 90 वॉट का एक फास्ट चार्जिंग मिलेगा, 5000 मिली एम्पर की बैटरी मिलेगी, 865 प्रोसेसर मिलेगा। लेकिन अगेन मतलब वो कस्टमर सर्विस मतलब जब ये आती है तब ये क्वेश्चन मार्क लगता है कि उनके कितने कस्टमर सर्विस के सेंटर्स है ऑल ओवर द इंडिया, कैसा उनका रिस्पांस है, कैसे उनके फ्रिक्वेंटली अपडेट्स है। मुझे नहीं लगता कि लिनेवो फ्रिक्वेंटली अपडेट्स दे भी देता है एंड्रॉइड। नेक्स्ट स्टोरी इज दैट द iQOO3 ने अनऑफिशियली या फिर ऑफिशियली रिवील किया है उसका 120 वॉट का सुपर फ्लैश चार्जर। और ओप्पो ने भी इंट्रोड्यूस किया है 125 वॉट का फास्ट चार्जिंग। और शायद मैंने देखा था कि और कोई ब्रांड ने 200 वॉट का फास्ट चार्जिंग इंट्रोड्यूस किया है। और मतलब आने वाले दिनों में हमको वो देखने को मिलेगा। सो बेसिकली 10 से 15 मिनट में आपकी पूरी बैटरी चार्ज हो जाएगी। मतलब ये सब टाइम क्या बोलते हो उसको टाइम बचाने के ये सब फंडे हैं और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के ये सब फंडे हैं। इट्स अभी ये बैटरी स्मार्टफोन की बैटरी, डिस्प्ले, कैमरा, ये एक सेलिंग पॉइंट हो गया, MSP उसको जो इसको बोलते हैं कि कस्टमर जिससे अट्रैक्ट होता है। ये बस यही चीज़ है कि आप कितने फास्ट चार्ज करते हो अपने मोबाइल को, आपका कैमरा में, आपके फ़ोन में कितने कैमरेज डाले हुए हैं, आपके इसमें कौन सा डिस्प्ले डाला हुआ है, आपके फ़ोन में कौन सा प्रोसेसर है। ये मैक्सिमम सेलिंग पॉइंट्स है कंपनीज़ के, जो कस्टमर इससे अट्रैक्ट होती है। और इसका ही फ़ायदा ले रही है iQOO3 जो वीवो का सब ब्रांड है, और ओप्पो भी। तो दोनों ये मतलब मुझे नहीं लगता इतने फास्ट चार्जिंग की किसी को भी ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, मैं जानता हूँ कि यार हम लोग काफ़ी 24/7 काफ़ी फास्ट लाइफ जीते हैं, और इसमें हमको मतलब फ़ोन का हमको यूज़ बहुत ज़्यादा हमारा होता है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर ईयर्स। से 4 साल पहले अगर हम लोग की बात करते हैं तो उस टाइम का फ़ोन और आज का फ़ोन उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन फिर ये सोचने वाली बात है कि अगर हम लोग दिन के 6 घंटा अगर सिर्फ फ़ोन पे ही हम लोग वेस्ट करते हैं, मैं उसको वेस्ट ही बोलूँगा, अगर दिन के 6 घंटा अगर हम लोग फ़ोन पे ही यूज़ करते हैं तो फिर लाइफ में और क्या करते हैं, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। द नेक्स्ट स्टोरी इज़ दैट Asus Zenfone 7 और 7 Pro इज़ ऑल्सो लिस्टेड हो गया है, और दोनों में स्नैपड्रैगन का 865 रहेगा, जबकि ROG 3 में 865 प्लस रहेगा। लेकिन Asus ने ऐसा भी क्लेम किया है कि Zenfone 7 सिमिलर रहेगा Zenfone 6 की तरह, जो कि फ्लिप कैमरा उसका रहेगा, बैक कैमरा ही फ्रंट कैमरा हो जाता है। तो इट विल बी द सिमिलर डिज़ाइन एज लाइक Asus Zenfone 6, लेकिन 7 Pro में डिज़ाइन चेंजेस रहेंगे। और दोनों की प्राइस ROG 3 से कम रहेगी। तो अभी ROG 3 कौन से प्राइस में लॉन्च होते हैं वो हमको देखना है।
मेरे हिसाब से 7 प्रो और 7 अगर 40,000 सब प्राइस में अगर लॉन्च होते हैं ना, तो एक काफ़ी अच्छा मज़ा आ जाएगा उस पर। नेक्स्ट स्टोरी इज़ दैट मैंने पहले भी कवर किया था, वन प्लस नॉर्ड लाइट भी लिस्टेड हो गया स्नैपड्रैगन 690 SoC के साथ। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपका फेवरेट फ़ोन कौन सा है 20,000 के प्राइस रेंज में। अगर आपका बजट 20,000 तक रहेगा तो आप कौन सा फ़ोन लेना प्रीफर करोगे, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। अभी स्टार्ट करते हैं कमेंट से, और सबसे पहले कमेंट में लूँगा टेक्निकल पटेल से। पटेल भाई कैसे हो आप? उन्होंने बोला है कि सर वन प्लस नॉर्ड गेमिंग के लिए कैसा रहेगा। बेसिकली वन प्लस नॉर्ड में तो स्नैपड्रैगन 765 आएगा, तो गेमिंग तो काफ़ी अच्छी चलेगी। मतलब आई थिंक रेडमी के सीरीज़ में भी स्नैपड्रैगन 765 है। आई अगेन कौन सा रियलमी X50 भी एक फ़ोन है, और वीवो के फ़ोन में भी स्नैपड्रैगन 765। गेमिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट कमेंट इज़ सोनू का है, iQ3 कैसा रहेगा सर जी? सर जी iQ3 तो बढ़िया फ़ोन है। मतलब आपको अगर 30-32 हज़ार का रेंज है, बजट है, तो उसमें वो काफ़ी अच्छा फ़ोन मिलेगा। बस उसमें स्क्रीन रिफ्रेश रेट अभी भी 60 हर्ट्ज़ का है, जबकि उसके कॉम्पिटिटर वन प्लस 70 में आपको 90 हर्ट्ज़ का स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलता है। लेकिन जबकि 70 में आपको 855 मिलता है, तो अगेन उसमें आपको 865 मिलता है। लेकिन मैं प्रोसेसर के ऊपर कभी भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने आज तक मेरे लाइफ में जब से यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया हुआ है, कम से कम 30 से 35 फ़ोन मैंने ऑलरेडी यूज़ किए हुए हैं, रिव्यू किए हुए हैं, और मुझे आज तक ऐसा कभी लगा नहीं कि प्रोसेसर इतना ज़्यादा मैटर करता है अगर आप गेम खेलते नहीं हो तो। अगला एक कमेंट है जिगू परमार का, वो बोलते हैं कि वन प्लस नॉर्ड की हमें अनबॉक्सिंग आपके चैनल पर मिलेगी क्या? तो जी नहीं सर, क्योंकि मैं रिव्यू यूनिट नहीं लेता किसी भी ब्रांड से। अगर जब भी मेरे पास फाइनेंस रहेगा तो मैं खुद यूनिट परचेस करके आपको रिव्यू दे दूँगा। अदरवाइज़ मैंने सोच लिया कि मैं किसी भी ब्रांड से नहीं लूँगा। अगर लूँगा तो भी मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन रहेगा, वही मैं आपको बताऊँगा। ऐसा नहीं है कि यार मतलब आजकल ये यूट्यूब पे बहुत चलता है, मतलब ये कॉमन चीज़ होगी कि ब्रांड्स ये रिव्यू यूनिट भेजते हैं यूट्यूबर्स को, और फिर मतलब उनको ऐसा मोड लेते हैं कि आपको बस यही बताना है। मतलब जो भी वीडियोस ब्रांड यूट्यूबर्स की आती है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को जिसको कंपनी रिव्यू यूनिट भेजती है, वो वीडियो शूट करने के बाद जाती है उनके पास, मेन कंपनी के पास। वो लोग रिव्यू करते हैं और फिर उनको बोलते हैं कि हाँ ठीक है, आप ये इसमें चेंजेस कर लो और फिर ये वीडियो अपलोड कर दो। तो मैं सर ऐसा नहीं करूँगा, जो फैक्ट है वो ही बताऊँगा। चाहे फिर मेरे सब्सक्राइबर्स कम हुए तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो जेन्युइन चीज़ है मैं आपको वही बताऊंगा। तो इसलिए मैंने आज तक, मतलब अगर आप मेरा यूट्यूब का हिस्ट्री भी देखोगे, सभी मैंने 30 से 35 फ़ोन का रिव्यू किया। सभी फ़ोन मैंने खुद से पैसे से परचेस किए हुए थे, रिव्यू किए और फिर उसको मैंने बेच दिया। तो मैंने किसी भी ब्रांड से कोई भी नहीं लिया। हाँ, 2-3 वीडियोस मैंने किए थे, लेकिन वो स्किन के वीडियोस थे और एक एसूस का लैपटॉप का वीडियो था, बस। उसके बाद भी मैंने एसूस को भी ना बोल दिया कि भाई मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझसे वो नहीं होता है। मतलब ज़बरदस्ती किसी भी ब्रांड की अच्छा ही बोलना मुझसे नहीं होता है। जो अच्छा है मैं अच्छा बोलूँगा, लेकिन जो अच्छा नहीं है उसको भी मुझे बताना है ऑडियंस को। तो मुझे आपने नहीं रिव्यू यूनिट दिया तो भी चलेगा। मेरा चैनल जब भी ग्रो होगा तो मैं खुद के पैसे से यूनिट खरीदूँगा और फिर आपको रिव्यू दूँगा। तो बस मेरा तो थिंकिंग ऐसा ही है। अगला एक कमेंट लेते हैं राघवेंद्र का, थोड़ा सा हॉट टॉपिक है, और वो बोलते हैं कि डोंट लाइक द न्यूज़ रिलेटेड टू एनी चाइनीज़ ब्रांड लाइक, और उन्होंने आगे भी दे दिया है। तो आप बोलते हो सही चीज़ है, चाइनीज़ ब्रांड का तो एक्चुअली मुझे भी नहीं लगता है मतलब अच्छा लेना, लेकिन क्या करें, मतलब हमारे इंडिया में ऐसा कोई ब्रांड्स है ही नहीं कि जिसका मैं एक्चुअली प्रमोशन करूँ या फिर उसके लिए वीडियोस बनाऊँ। और एक चीज़ मैं एक्चुअली बताना चाहता हूँ, मतलब इंडियन लोगों की मेंटालिटी के बारे में, मतलब एक जनरल मेरा ऑब्जर्वेशन है, मे बी आपका भी ये ऑब्जर्वेशन हो सकता है। जब तक हम लोग लॉकडाउन में थे तब तक हम लोग घर में ही थे, राइट। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म किया, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया, इन स्पाइट दैट कोरोना इज स्टिल देयर, पीपल आर रोमिंग हियर एंड देयर। रीजंस डिफरेंट हो सकते हैं, मे बी कोई जॉब के लिए जाता है, कोई धंधे के लिए जाता है, रीजंस डिफरेंट है। बट हमको पता है कि बाहर स्टिल इन्फेक्शन है, फिर भी हम लोग बाहर घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? बिकॉज गवर्नमेंट ने सिंपली उसका जो लॉकडाउन का रेस्ट्रिक्शन था वो निकाल दिया। वैसे ही ये चाइनीज़ प्रोडक्ट का है, जब तक गवर्नमेंट अलाउ करती है पीपल यूज टू बाय दिस प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमारे इंडियंस में यूनिटी है ही नहीं। हम इंडियंस पूरे डिवाइड हो चुके हैं अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर। कोई पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर डिवाइड हो गया है, कोई कास्ट के ऊपर डिवाइड हो गया है, कोई अदर, मतलब कोई लोग और कोई ओपिनियन के ऊपर डिवाइड हो गए। हम लोग के पास मतलब यूनिटी है ही नहीं, और यही चीज़ का फ़ायदा फॉरेन कंपनीज उठा लेती है और फिर इंडिया में एंटर करके फिर ये सब चीज़ें होती है। गवर्नमेंट खुद से बैन नहीं करती ये चाइनीज़ स्मार्टफोन को, तब तक मतलब ये ऐसा ही चलेगा। और ये मेरा एक्चुअली ऑब्जर्वेशन है, ऐसा नहीं है कि मैं एंटी नेशनल हूँ या फिर ऐसा चीज़ नहीं है, लेकिन जो फैक्ट है वो मुझे आपको बताना है कि हम लोग की मेंटालिटी कैसी है, हम लोग कैसे डिवाइड होते हैं हर एक फैक्टर में। आई होप आपको ये थोड़ा कड़वा लगे, बट दैट्स अ फैक्ट। एंड या
लेट्स सी द नेक्स्ट कमेंट इज़ फ्रॉम सयन, और वो बोलता है कि सर OnePlus 70 अभी 2020 में लेना वर्थ है क्या 35K में? वर्थ है क्या? इसका एक जवाब एक्चुअली ऐसा है कि यार हाँ भी है और ना भी है। मतलब आप वेट करो, आपका बजट, आपका एक्चुअली प्रायोरिटीज़ क्या है वो आप डिफ़ाइन करो पहले। अगर आपका प्रायोरिटी में प्रोसेसर नहीं आता है तो फिर आप 70 मत लेना। मतलब 70 सिर्फ 70, अगर नॉट में डिफरेंस में बोलूँगा तो सिर्फ प्रोसेसर पे ही है। तो अगर आपका प्रायोरिटी प्रोसेसर नहीं है तो आप नॉट के साथ चले जाना। अगर आपका प्रायोरिटी प्रोसेसर है तो आप 70 को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि वो 855 प्लस और मतलब एक काफ़ी अच्छे कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी कमेंट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू।